दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जहां एक व्यक्ति किसी की लाश को टुकड़े करके उसे जमीन में दफना रहा होता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक दूसरे व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। वह सड़क के किनारे किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन कोई भी गाड़ी लिफ्ट मांगने पर उसकी मदद के लिए नहीं रुकती। अब हमें सड़क किनारे एक बोर्ड को दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है कि इस सड़क पर किसी भी अजनबी को लिफ्ट न दें। यह संकेत सड़क के किनारे क्यों दिया गया है यह हमें अभी स्पष्ट नहीं है, पर आगे हमें पता चल जाएगा कि आखिर क्यों इस सड़क से गुजरने वाली हर गाड़ी, चाहे वह स्थानीय हो या बाहरी, जैक को आखिर क्यों लिफ्ट नहीं दिया। खैर, हम अपनी कहानी में आते हैं। जैक को उस सड़क में किसी से भी लिफ्ट नहीं मिलने के कारण वह धीरे धीरे पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। आगे चलते चलते जैक को सड़क पर एक आदमी और एक औरत के बीच झगड़ा होता दिखाई देता है और कुछ ही देर बाद वह आदमी उस औरत को वहीं बीच सड़क पर छोड़कर चला जाता है। जैक उसके पास जाता है और उससे बात करने पर पता चलता है कि उसका नाम वेरोनिका है और वह फ्रेंच भाषा बोलती है। हालांकि वह इंग्लिश भी अच्छी तरह समझती और बोलती है, पर दूसरी ओर हमें पता चलता है कि जैक ब्रिटेन से है और उसे फ्रेंच बिल्कुल भी समझ नहीं आती। दरअसल इस समय जैक फ्रांस में है। जब वह वापस अपने देश लौटने वाला था तभी बीच सड़क पर कुछ बदमाशों ने उसे लूट लिया। इस हमले में उसके सारे पैसे, मोबाइल फोन और यहां तक कि उसकी कार भी लूट ली गई थी, लेकिन सौभाग्य से उसका पासपोर्ट अभी भी उसके पास था। इसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि वेरोनिका भी वहां अकेली रहती थी और वहां से किसी दूसरे देश या जगह में जाकर बसने का प्लान बना रही थी, क्योंकि इस इलाके में उसका कोई नहीं बचा था। उसने आगे जैक को बताया कि उसके माता पिता एक गंभीर बीमारी के कारण मर चुके हैं। अब रात होने वाली होती है, इसलिए वे दोनों जंगल में रुकने का फैसला करते हैं और ठंड से बचने के लिए वे आग जलाते हैं ताकि शरीर को गर्म रख सके। इसी दौरान वेरोनिका जैक को बताती है कि वह हाल ही में अपने ऑटोग्राफ बनाने का प्रैक्टिस कर रही थी और ऐसे ही बात करते करते वे सोने चले जाते हैं। सुबह होने पर जैक उठता है और देखता है कि वेरोनिका उसके पास नहीं है। खोजने पर उसे पता चलता है कि वह पास की झील में नहा रही है। जैक उसे देखता है और फिर खुद भी झील में कूद जाता है। नहाने के बाद वे दोनों वापस सड़क पर चलना शुरू करते हैं। काफी देर तक भटकने के बाद उन्हें एक गाड़ी मिलती है जो उन्हें लिफ्ट देने के लिए रुकती है, लेकिन यह देखकर हैरानी होती है कि वेरोनिका खुश होने के बजाय डर जाती है। दरअसल यह आदमी जिससे उन्होंने लिफ्ट लिया है उसका नाम ग्रिजर्ड है और वह इसी इलाके का रहने वाला है और उसे इंग्लिश बोलनी ठीक से नहीं आती। इसलिए वह जैक और वेरोनिका को अपने घर चलने का प्रस्ताव देता है, जहां उसकी पत्नी मैरी, जो पहले इंग्लैंड में रही थी, उनसे बातचीत कर सकती है। जैक के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, इसलिए वह और वेरोनिका ग्रिजार्ड के साथ उसके घर चले जाते हैं। घर पहुंचने पर उनकी मुलाकात उसकी पत्नी मैरी से होती है। मैरी जैक को उसके कमरे में ले जाती है, जबकि ग्रिजर्ड वेरोनिका को उसके कमरे में भेज देता है। थकान से बेहाल जैक तुरंत बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। जब वह रात में जागता है तो उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिस पर ग्रिजार्ड लिखा होता है। बॉक्स खोलने पर उसे ग्रिजार्ड और मैरी की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। उनमें एक लड़का और एक लड़की की तस्वीरें भी होती हैं। यह देखकर जैक को यकीन हो जाता है कि इस घर में ग्रिजार्ड और मैरी अकेले नहीं रहते। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि जैक और वेरोनिका ने अब तक किसी भी बच्चे को इस घर में नहीं देखा था। रात के खाने के बाद जैक वेरोनिका से मिलने जाता है, जो घर के बाहर बैठकर सिगरेट पी रही होती है। बातचीत के दौरान वेरोनिका बताती है कि उसका एक भाई हुआ करता था, लेकिन एक दिन जब वे दोनों खेत में छुपन छुपाई खेल रहे थे तो वह गलती से ट्रैक्टर के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद जैक वापस घर के अंदर चला जाता है और ग्रिजर्ड के साथ टीवी देखने लगता है। इसी दौरान वह ग्रिजार्ड से कहता है कि उसे जल्द ही इस घर से निकलना होगा ताकि वह इंग्लैंड जाकर अपने परिवार से मिल सके। उसके साथ साथ ही
वेरोनिका भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे देश में जाने का प्लान बना रही थी। थोड़ी देर बाद जैक ग्रिजर्ड से उसके बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रिजर्ड का जवाब चौंकाने वाला होता है। वह कहता है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। यह सुनकर जैक को झटका लगता है, क्योंकि उसने अपने कमरे में ग्रिजर्ड के बच्चों की तस्वीरें देखी थी। लेकिन वह ज्यादा सोचना नहीं चाहता और सोने चला जाता है। अगली सुबह जब जैक उठता है तो वह नहाने के लिए जाता है, लेकिन घर में कुछ अजीब सी शांति होती है। इसके अलावा वेरोनिका भी वहां नहीं होती। जैक सोच ही रहा होता है कि तभी ग्रिजर्ड एक हथौड़ा लिए हुए वहां आ जाता है और उसे बताता है कि वेरोनिका सुबह जल्दी चली गई और उसने तुम्हें सोते हुए देखा, इसलिए तुम्हें जगाना सही नहीं समझा। ग्रिजर्ड की बातों से जैक को कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे वेरोनिका का एक खत मिलता है। खत पढ़ते ही जैक गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसमें लिखे हस्ताक्षर वेरोनिका के असली हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते। इससे पहले कि वह इस राज को समझ पाता, अचानक कोई उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। होश में आने पर जैक खुद को एक पिकअप ट्रक में बंधा हुआ पाता है। उसे एक आदमी जिसका नाम डेलाक्रॉइक्स है, उसने उसे अगवा कर लिया था। फिर जैक को यह रियलाइज होता है कि यह एक मानसिक रोगी है। वह जैक को खाना देता है, लेकिन जैक खाने से मना कर देता है। डेलाक्रॉइक्स उसे धमकी देता है, पर उसे कुछ नहीं करता। के बाद वह जैक के हाथों की रस्सी खोल देता है और खाते हुए उसकी फोटो खींचता है, पर हमें यह जानकारी नहीं है कि आखिर क्यों उसने फोटो खींची। खैर, इसके बाद डेलाक्रॉइक्स उसे अपने कंधे में उठाकर अपने पिकअप ट्रक पर रखता है और उसके मुंह पर टेप चिपकाता है ताकि वह चिल्ला न सके। इसके बाद उसे बेहोश करने के लिए डेलाक्रॉइक्स एक सिरिंज में इंजेक्शन का यूज करता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जलते हुए चूल्हे की ओर जाता है। इधर जैक इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और सीधा ग्रिजर्ड के घर पहुंचता है, पर ग्रिजर्ड और उसकी वाइफ वहां नहीं होती। तभी जैक को वेरोनिका एक कमरे में बंद मिलती है। वह तुरंत उसे आजाद करता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। इस बीच ग्रिजर्ड और मैरी वापस घर आ जाती हैं। दोनों वेरोनिका और जैक को भागते हुए देख लेते हैं और फिर उनका पीछा करने लगते हैं। ग्रिजर्ड और मैरी कार से उन दोनों का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी जैक शॉटगन से फायरिंग करता है और उनको दूर रहने को कहता है। इसके बाद आगे भागते भागते वेरोनिका और जैक एक झोपड़ी में छिप जाते हैं, लेकिन बेचारों को यह नहीं पता था कि वह झोपड़ी डेलाक्रॉइक्स की थी। अब डेलाक्रॉइक्स भी वहां पहुंच जाता है और वेरोनिका उसके सामने आ जाती है। दूसरी ओर से जैक उसे शॉटगन से मारने की धमकी देता है और जब डेलाक्रॉइक्स डरकर पीछे हट रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है और एक लोहे के नुकीली चीज से उसकी मौत हो जाती है। वेरोनिका उसकी डेड बॉडी को एक नीले बैग से ढकती है और डेलाक्रॉइक्स की मौत के कंफर्मेशन के लिए उसे लोहे के नुकीले हथियार से फिर से मारती है। इसके बाद वहां ग्रिजर्ड और मैरी आते हैं और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब ग्रिजर्ड वेरोनिका से फ्रेंच में बात कर रही थी, तब वो ग्रिजर्ड को पापा कह रही थी, यानी वेरोनिका ग्रिजर्ड की बेटी थी। अब हमें पता चलता है कि वेरोनिका, ग्रिजर्ड, मैरी अब तब तीनों जैक से झूठ बोल रहे थे और वेरोनिका एक साइको किलर है जो बिना किसी कारण के लोगों को मारती थी। वेरोनिका ने सबसे पहले अपने भाई को मारा था, लेकिन उसके माता पिता ने यह बात आज तक किसी को नहीं बताया और जो शुरू में हमें लाश को दफनाते हुए सीन दिखाया था, वो सब वेरोनिका ही कर रही थी और वेरोनिका के माता पिता ने ही रोड के साइड के वो बोर्ड लगाया था ताकि वेरोनिका किसी को मार ना सके। इसके बाद के अब जैक को होश आता है तो वह गन लेकर ग्रिजर्ड और मैरी की कार के सामने आ जाता है और वेरोनिका को कार से बाहर आने को कहता है। बेचारा जैक अब तक अनजान होता है। जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा था वह एक सीरियल किलर है। अब वेरोनिका कार से बाहर आ जाती हैं और तभी वेरोनिका की मां जैक को इंग्लिश में सच्चाई बताने वाली होती हैं कि वेरोनिका उसे मारकर बेहोश कर देती है और ग्रिजर्ड को टेप से बांध देती है
इसके बाद जैक और वेरोनिका ग्रिजार्ड की कार लेकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में जैक बहुत खुश होता है कि वो दोनों बच गए, मगर बेचारा जैक नहीं जानता था कि असली मुसीबत तो आगे है। और इसी खतरनाक एंडिंग से साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।